सागर बूंद समाय में चौथा खंड प्रारंभ हो गया है। धर्म संस्कृति की बात इसमें आ रही है। प्रारंभिक बोध वाक्यों में धर्म धर्मात्मा के सूत्र हैं। कल आप सभी ने धर्म की कुछ बातों को सुना था, उसी को आज आगे बढ़ाया जा रहा है। गुरुवर कह रहे हैं कि 100 से पलायन नहीं, 100 के प्रति जागरण का नाम ही धर्म है। 100 से पलायन नहीं, 100 के प्रति जागरण का नाम ही धर्म है। अपने से, अपने स्वभाव से पलायन नहीं करना, बल्कि अपने में जागरण, अपने प्रति जागरण, इसी का नाम तो धर्म है। धर्म जागरण का नाम है, पलायन का नाम नहीं। पलायन जो होता है वो मजबूरी में होता है, कमजोरी में होता है, लेकिन जागरण मजबूती और कमजोरी में नहीं होता है। जागरण पुरुषार्थ से होता है, और ऐसा जागरण मजबूरी में नहीं बल्कि मजबूती से होता है। इसलिए जागरण का नाम धर्म है। आत्मा का समपरिणाम ही स्वभाव है। आत्मा का समपरिणाम ही स्वभाव है। वही समता है, वही धर्म है। समपरिणाम को स्वभाव कहा, और वही समपरिणाम वाला स्वभाव, वही समता है और वही धर्म है। धर्म प्रदर्शन की बात नहीं, किंतु दर्शन अंतर्दर्शन की बात है। धर्म प्रदर्शन की बात नहीं, किंतु दर्शन अंतर्दर्शन की बात है। आत्मधर्म देने लेने या खरीदने योग्य नहीं है। आत्मधर्म को हम किसी को दे दें, आत्मधर्म हम किसी से ले लें, नहीं। खरीद लें बाजार में जाकर के, नहीं। आत्मधर्म देने लेने या खरीदने योग्य नहीं है। वह तो निजी भीतरी परिणति पर आधारित है। वह तो निजी भीतरी परिणति पर आधारित है, अंतरंग की परिणति पर आधारित है धर्म। और इसीलिए कहा गया कि धर्म देने लेने या खरीदने की वस्तु नहीं है। यदि धर्म दे दिया जाता तो व्यक्ति बिना कुछ किए माला माल हो जाता। धर्म खरीद किसी से प्राप्त हो जाता तो बिना कुछ किए हम माला माल हो जाते, खरीद लेते कहीं से भी। नहीं, इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म ऐसे होता भी नहीं। धर्म तो अंतरंग के परिणामों पर आधारित है। वह तो निजी भीतरी परिणति है, परिणामों से जुड़ा हुआ धर्म है। धर्म भावनात्मक होता है। अगला बोध वाक्य है, धर्म वह है जिसका आश्रय लेने से प्राणी सुखी बन जाए। धर्म वह है जिसका आश्रय लेने से प्राणी सुखी बन जाए, जो शांति संतोष दिला दे, जो शांति संतोष दिला दे और परस्पर सभी जीवों में मैत्री वात्सल्य भाव ला दे। सभी जीवों में परस्पर मैत्री और वात्सल्य का भाव भी लाए, शांति दिलाए, संतोष दिलाए और परस्पर सभी जीवों में
मैत्री और वात्सल्य का भाव लाए। धर्म की परिभाषा तो यही है। धर्म बिखरे हुओं को जोड़ता है, जुड़े हुए को बिखेरता नहीं। धर्म वातावरण को अखंड बनाने का नाम है। अपने स्वार्थों के पीछे, स्वार्थों के लिए खंड खंड करने का नाम धर्म नहीं है। चाहे मानव समाज हो, चाहे देश दुनिया के जमीनी भाग हों, भूखंड हों, किसी को खंडित करने का नाम धर्म नहीं है। धर्म अखंडता का प्रतीक है। अपनी अखंडता को बरकरार रखें और दूसरे की अखंडता का सम्मान करें। हमारे समान दूसरा भी अखंड रहे, ऐसी भावना भाएं। धर्म यही है। तुच्छ राजनीति, स्वार्थी भाव, अपना अपना ही देखना, दूसरों को कुछ भी नहीं समझना, ये सभी धर्म स्वीकार नहीं करता है। धर्म में विशालता है, धर्म में उदारता है, धर्म में सहिष्णुता है, धर्म में सह अस्तित्व की भावना है, धर्म में सहयोग दो और सहयोग लो की नीति है। सहयोग दो भी और सहयोग लो भी, ये नीति है। धर्म ने सभी प्राणियों के प्राणों का सम्मान किया है। धर्म ने सभी प्राणियों के भावों को सम्मान दिया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः बोध वाक्य है। इसलिए कहा जा रहा है कि धर्म वह है जिसका आश्रय लेने से प्राणी सुखी बन जाए, जो शांति संतोष दिला दे और परस्पर सभी जीवों में मैत्री वात्सल्य भाव ला दे। धर्म वह है। धर्म वह है जो दुख के स्थान से उठाकर सुख के स्थान पर विराजमान करा देता है। धर्म वह है जो जीवों के लिए दुख के स्थान से उठाकर सुख के स्थान पर विराजमान करा देता है। और अधर्म वह है जो दुख के गर्त में ढकेल देता है। अधर्म दुख के गर्त में ढकेलता है और धर्म दुख के गड्ढे से निकाल देता है और सुख के स्थान पर विराजमान करा देता है। कितना बड़ा फर्क है धर्म और अधर्म में। धर्म वह है जो प्राणियों को दुख के स्थान से निकाल करके सुख में विराजमान करा देता है, और अधर्म वह है जो प्राणियों के लिए दुखों के गड्ढे में ढकेल देता है, गर्त में ढकेल देता है। गुरुवर का लिखा हुआ दोहा है, बिना भीति बिचरूं सदा, वन में ज्यों मृगराज। बिना भीति बिचरूं सदा, वन में ज्यों मृगराज। ध्यान धरूं परमात्म का, निश्चल हो गिरिराज। ध्यान धरूं परमात्म का, निश्चल हो गिरिराज। निश्चल चलायमान से रहित, गिरिराज की तरह, पर्वतराज की तरह
अचल, अविचल, निश्चल ध्यान धरूं परमात्मा का, ऐसे अचल गिरिराज जैसा बन करके परमात्मा का ध्यान धरूं और बिना भीति विचरूं सदा, बिना डर के, बिना भय के, बिना भीति के सदा विचरूं। कैसे? वन में ज्यों मृगराज, जैसे मृगराज वन में विचरते रहते हैं। धर्म का ये तत्व साधक के लिए भीति रहित कर देता है, निर्भय बना देता है। जिसके पास में धर्म है उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं, और जिसके पास धर्म नहीं होता है वह अपने जीवन में कभी निर्भय नहीं हो सकता, उसे डर सताता रहता है। निरंतर उसके मन में डर बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास में धर्म नहीं है। धर्म का तत्व जिसके अंदर आ गया है वह निश्चिंत रहता है, निर्द्वंद रहता है, निर्भय रहता है और निर्विकल्प भी रहता है। पर तत्व कौन सा होना चाहिए? धर्म का तत्व। और धर्म किसे कहा? धर्म स्वभाव का नाम है। अपनी आत्मा का जो स्वभाव है, प्रत्येक वस्तु का जो स्वभाव, उसका नाम धर्म। धम्मो बत्थु सहावो। क्या? धम्मो बत्थु सहावो। धर्म वस्तु का स्वभाव है। अगला बोध वाक्य है, धर्म नाव के समान है, नाव उसी को पार लगाती है जो उसमें बैठता है। धर्म नाव के समान है, नाव उसी को पार लगाती है जो उसमें बैठता है। नाव किसको पार लगा पाएगी? जो किनारे पर खड़ा हुआ देख रहा, अच्छा अच्छा कह रहा, हाय हेलो कर रहा, हाथ का संकेत कर रहा कि आगे बढ़ो, नहीं, प्रशंसा कर रहा, किनारे पर बैठ करके पूजा कर रहा, नहीं। उन सब लोगों को नाव पार नहीं करा पाएगी, क्योंकि वो किनारे पर बैठे हुए हैं। हाँ, नाव उनको पार लगा देती है जो नाव में आकर के बैठ जाते हैं। अब देखो आप लोग अपने आप को, आप नाव में बैठे हैं या किनारे किनारे पर हैं? किनारे किनारे पर रहोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं। नाव में बैठना जरूरी है। धर्म नाव के समान है। ठीक इसी तरह धर्म भी उसे ही पार लगाता है जो उसे धारण करता है। धर्म भी नाव के समान है, तो धर्म भी उसी को पार लगाता है जो उसे धारण करता है। नाव में बैठना जरूरी है, लेकिन ध्यान रखना, नाव नाव जैसी ही होना चाहिए, छेद वाली नहीं होना चाहिए। नाव पुरानी हो चलेगा, नाव कमजोर भी हो तो भी चलेगा। नाव पुरानी हो तो भी चल जाएगा, कमजोर हो तो भी चल जाएगा, लेकिन शर्त है कि नाव निश्छिद्र होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए नाव? निश्छिद्र।
बिना छेद वाली नाव होना चाहिए। नाव में यदि छेद रहे तो मामला बिगड़ जाएगा। नाव में पानी भरेगा और नाव में यदि पानी भरने लगे तो नाव डूबने की स्थिति में आ जाती है। ध्यान रहे, नाव पानी के अंदर तो रहे पर नाव के अंदर पानी ना रहे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, आ गया है। सबको आया ना समझ में? हाँ, सबको आ गया समझ में। ध्यान रहे, क्या कहा? नाव पानी के अंदर रहे कोई बात नहीं, पानी के अंदर रहने में तो नाव की शोभा भी है। पानी के अंदर रहने पर ही तो नाव का महत्व मालूम होता है। तो पानी के अंदर नाव रहे इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, नाव के अंदर पानी नहीं रहना चाहिए। नाव के अंदर जरा सा भी पानी आना शुरू हुआ कि चिंता का कारण बनेगा। इसीलिए नाव निश्छिद्र होनी चाहिए। नाव कैसी होना चाहिए? निश्छिद्र होनी चाहिए। नाव लकड़ी की ही होनी चाहिए, पत्थर की नहीं। पत्थर की नाव होगी तो क्या होगा? पत्थर की नाव होगी तो क्या होगा? डूब जाएगी। पत्थर की नाव पानी में डूब जाएगी, तैरती नहीं है। और कागज की नाव हो तो कागज की नाव गल जाएगी पानी में। कागज की नाव होगी तो पानी में गल जाएगी, पत्थर की नाव होगी तो पानी में डूब जाएगी। लकड़ी की नाव होना, लेकिन लकड़ी की नाव भी यदि छेद वाली है तो थोड़े समय तो रहेगी, बाद में डूब जाएगी। पहली बात तो लकड़ी की नाव हो, और दूसरी बात है कि फिर छिद्र रहित हो। ऐसी निश्छिद्र काष्ठ की यानी लकड़ी की नाव, नाव में बैठने वालों को पार लगा देती है। आप सबको पार होना है कि नहीं होना? बताओ। शीतलधाम में चौमासा चल रहा है, विदिशा में। विदिशा वालों को पार होना कि नहीं होना? होना है। हाँ, पार होना है, ऐसा वैसे थोड़ी है। मैंने तेरे ही भरोसे शीतलनाथ सागर में नैया डाल दी। हाँ, भगवान के भरोसे नाव को समुद्र में डाल दिया है। लेकिन विश्वास है कि नाव पुरानी भी क्यों ना हो, नाव कमजोर भी क्यों ना हो, नाव हमारी निश्छिद्र है, तो एक ना एक दिन वह नाव हमारे को पार लगा देगी। महावीर भगवान की जय।